हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड व्हाई। कौन आपके लिए प्लानिंग करता है, कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और उसका रीजन क्या है, क्या इंटेंशन है, क्यों वो आपके लिए करता है, क्या उसको प्रॉब्लम है। ओके, तो मे बी ये कोई सिंगल पर्सन हो, मे बी ये कुछ लोग हों जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी सराउंडिंग, आपके सर्कल, आपके आसपास, आपके लव्ड वन में से कोई भी हो सकता है और कौन वो पर्सन है जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और सबसे बड़ी बात उसका रीजन क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है अगर वो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है जानने में। ओके, सो टैरो के थ्रू इस जर्नल रीडिंग में हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होता है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, सो इस रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपको गाइड करना, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो जानने में ऐसे लोगों को, और आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी एनर्जी को भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। उनके मैं आपको ट्रेड और साइन बताऊंगी, या एग्जैक्टली पता चला तो वो भी मैं बता दूंगी। और उसके बाद अगर आप पहचान जाएं, समझ जाएं, ओके, ट्रेड एंड साइन से ये कौन पर्सन है, तो उसके बाद जब हम रीजन देखेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट करना, मैच करना और पहचानने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें। इस रीडिंग को देखने से पहले न्यूट्रल हो जाएं, माइंड में जो कुछ भी है उसको हटा दीजिए, पॉजिटिव हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। बाहर हैं कहीं तो अपने हेडफोन्स कर लें, प्लग इन कर लें। ओके, साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं। ओके, अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से, एंड अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छी अफर्मेशन करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, जिससे कि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, मैच हो और आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी एक्सचेंज हो। ओके, सबसे पहले चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज मुझे बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो। ओके, कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। ओके, ओके, आपके में बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं। ओके, ओके, मुझे उठाने पड़ेंगे कार्ड्स। ओके, ओके, आज कुछ ओके, मामला गंभीर है। सबसे पहला कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है। ओके, मेजर अरकाना है। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, आपको अब हंसी आने वाली है। लवर कार्ड आया है, जेमिनाई की एनर्जी है। ओके, ये कार्ड को मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकती हूँ, ओके, बिकॉज यूट्यूब गाइडलाइंस है और पता चले कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर वो वीडियो पोस्ट भी नहीं होगी। ओके, एंड थर्ड कार्ड देखे तो टू ऑफ कप्स है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आपका आ गया सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, भाई अब लवर कार्ड से तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन है पर्सन। ओके,
बताने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल कोई भी रीडिंग उठा लो, इवन मैसेज ऑफ द डे भी आजकल जो है वो लव मैसेज के थ्रू आता है, या उनके लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है। तो लग रहा है आजकल रिलेशनशिप में ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लग रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल को जो है वो लव रिलेशनशिप में पंगे ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए, कौन है वो पर्सन? देखिए, आपका ये कोई कैसा पर्सन है जो जरूरी नहीं है लवर हो। लवर कार्ड से वैसे तो रिलेशनशिप ही इंक्लूड होता है, शादी में आपके स्पाउस या हस्बैंड इंक्लूड होते हैं, ज्यादातर वही होते हैं, लेकिन हम लव्ड वन को वैसे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करते हो। ओके, हम इसको इस वे में रखेंगे। अगर आपके लव कॉन्टेक्ट से ये मैच ना हो तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ओके, आपके लव्ड वन में से कोई क्लोज वन है। ओके, ट्रेड एंड साइन की बात करें तो सबसे पहले स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये कोई पर्सन, कोई फेमस पर्सन हो सकता है, ऑनलाइन कोई काम करता है या ऑनलाइन काम करता है या करती है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, इक्वेरियस की एनर्जी है, मेजर अरकाना आया है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई पर्सन नेम फेम है, पर्सनैलिटी अच्छी है, पावरफुल पोजीशन में है, कोई ऐसा पर्सन जिसका है नाम रुतबा है, कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई गाइडेंस का काम करता है। ये आप भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर्सन या उन लोगों के ट्रेड एंड साइन देख रहे हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो मे बी ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो अपने काम को लेके काफी फेमस है, काम को लेके मैंने रेपुटेशन है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों में जान पहचान बहुत ज्यादा है। ओके, उठना बैठना बहुत ज्यादा है, कुछ तो एक अच्छी पोजीशन पे पर्सन है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। लेकिन स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये पर्सन इम्बैलेंस है। ओके, बिकॉज हम इसके ट्रेड एंड साइन देख रहे हैं कि ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है तो पर्सन बहुत स्ट्रांग, लेकिन हील्ड नहीं है। ओके, बैलेंस नहीं है, इसके अंदर बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं है। काम रुतबा अपनी जगह है, नेम फेम अपनी जगह है, फेमस होना अपनी जगह है, लेकिन पर्सनली अगर मैं देखूं तो ये पर्सन एक तो पहली बात तो अकेला रहता होगा। ओके, एंड ये पर्सन खुद में चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, ये पर्सन से हील नहीं कर पाता। या तो इसके कुछ वुंड्स हैं, कुछ फैमिली ट्रामा है, कुछ चाइल्डहुड के ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हैं जो हील्ड नहीं है। इस पर्सन को टाइम टू टाइम एक हीलिंग की जरूरत हमेशा रहती है, एक प्योर सोल, एक सॉलिट्यूड में एक सुकून की तलाश है इस पर्सन को। ओके, तो एक सुकून की तलाश इस पर्सन को हमेशा रहती है। ओके, अकेला रहना पसंद करता है, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है, कोशिश करता है अपने आप को बहुत बैलेंस करने का, स्ट्रगल करता है, बट कुछ तो इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो इसको बहुत ज्यादा हॉर्न करते हैं, परेशान करते हैं। कोई भी काम करता होगा, कुछ भी करता होगा तो खुद के अंदर बैलेंस नहीं कर पाता। अब क्या है वो हम रीजन देखेंगे, पहले तो हम ये ट्रेड एंड साइन देखते हैं। लवर कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, लवर कार्ड आया है तो आप समझ लीजिए ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको तो अनकंडीशनल प्यार करता है। ओके, बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है, आपका ट्रू सोल है, ट्रू लव्ड है, आपकी केमिस्ट्री और आपके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों ने साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं, बित- बिताए हैं। ओके, बहुत अच्छे पल एक साथ बिताए हैं कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं आप लोग, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, तो लवर कार्ड से कोई भी आपका लव्ड वन हो सकता है, आपके रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा खास दोस्त जो दोस्ती से बढ़ के हो, कोई भी लव्ड वन हो सकता है अगर आपकी लव लाइफ से मैच नहीं हो रहा है। वैसे तो ये आपके पार्टनर या आपकी मैरिड लाइफ से ही दिख रहा है। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन देखिए बहुत क्लियर इसके ट्रेड एंड साइन है। ये पर्सन आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बार बार रियूनियन में आने के लिए बहुत परेशान रहता है,
आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ये आपसे, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता। ओके, ये हमेशा आपसे कनेक्ट होके ही रहना चाहता है, आपके साथ ही जुड़ा रहना चाहता है। ये कोई भी पर्सन हो, इसकी सोल आपसे जुड़ी है, ये चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकता। ये कोई एक ऐसा है, अगर आपके ही रूह का एक टुकड़ा हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन आप भले अपोजिट हो, ये आपसे अपोजिट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों को जोड़ती है। या हो सकता है आप लोग बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, आप बिल्कुल राइट हो तो वो बिल्कुल लेफ्ट हो, आप बिल्कुल नॉर्थ हो, इस तरीके की चीजें थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन को आप ही लगते और भिड़ते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा ठुकता होगा दिल में। ओके, ये कोई ऐसी बात है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, वैसे तो यहाँ रीजन बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप निकाल चुके हो। ओके, जिसको आपने कट ऑफ किया है, अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है, आपको जो है वो छोड़ दिया है। ओके, अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है, या आपने कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये रीयूनियन वाली बात यहाँ दिख रही है। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर ट्रेड एंड साइन लग रहे हैं, जो आपके लिए काफी इजी होगा इसको समझने के लिए कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, एंड रीजन की मैं बात करूं तो रीजन तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे हील्ड होना चाहते हैं, ये आपसे बैलेंस होना चाहते हैं, इनको आपसे पॉजिटिविटी मिलती है। आप जैसा पर्सन, आपको स्टार सीड बहुत ही यूनिक पर्सन होंगे, आपसे जो इनको गाइडेंस, देखिए अगर मैं रीजन अब देखूं ना इन्हीं ट्रेड एंड साइन में, तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टार कार्ड से ये आपको देखते हैं, ये खुद आपकी ही तरह है, ये आपकी ही सोल है। तो आप दोनों काम के मामले में, स्टेटस के मामले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन है मध्य मुकाबिल सेम ही। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप सिंगल पर्सन होते हुए भी, आप स्टार सीड हैं, आप सिंगल होते हुए भी ये पर्सन भी आपकी तरह सिंगल रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये उस तरीके से चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, उस तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पाता, खुद को नहीं समझ पाता, जैसे कि आप एक सिंगल होते हुए रह लेते हो। तो आप एक सॉलिड, सही में आप लूनर हो, और आप एक स्टार सीट हो, आप काफी यूनिक पर्सनैलिटी आपकी है, आपकी पॉजिटिविटी, आप अपने आप को बहुत बैलेंस, और अपनी सराउंडिंग और अपने साथ के लोगों को भी बहुत ही बैलेंस और हील चलते हैं। आप काफी हील पर्सन है, आपके भी वुंड्स हैं, आपकी भी दिक्कतें होंगी, बट आप उनको जिस तरीके से लेके चलते हो, आप काफी जल्दी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो, हीलिंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। आप फटाक से उस चीज को जो है एकदम से लोगों को डिटैच करके आप फौरन अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हो। ओके, तो अब आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और रिमार्केबल है। लेकिन इनके साथ क्या है, ये आप ही की तरह रहते हैं, आप ही की तरह करते हैं, लेकिन उस हिसाब से ये अंदर से हील्ड और बैलेंस नहीं कर पाते। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो अनहील्ड है, और प्लस इम्बैलेंस पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये आपसे पॉजिटिविटी लेते हैं, ये आपसे इनको सुकून मिलता है, आपसे जब भी ये आपके साथ बैठते होंगे तो आपने देखा होगा ये आपको टच करते होंगे, आपकी बॉडी को टच करते होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आप इनके लिए ऑक्सीजन और एनर्जी एक्सचेंज का काम करते हैं। ओके, आप इनके लिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो इनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो आप क्योंकि बहुत प्योर सोल हैं, आपके साथ बैठना उठना इनको, आप इन्हीं के लिए नहीं, आई थिंक आप बहुत लोगों के साथ उठते बैठते होंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा, वो अच्छा फील करते होंगे। अचानक से अगर उनके मन में बहुत भारीपन है, हैवी फील कर रहे होंगे, आपसे अगर दो पल कोई बात कर लेता होगा, या आप जिस तरीके से अपने साथ वाले इंसान को कंफर्टेबल करते हो, दो बातें करते हो, इंसान को इतना अच्छा लगता है कि उसका माइंड फ्रेश हो जाता होगा, वो आपकी बातों में खो जाता होगा, उसको लगता होगा कि नहीं थोड़ी देर और बात करते हैं, और टाइम निकल जाता होगा, ज्यादा टाइम,
हो सकता है उसके पास 5 मिनट थे पहले और अब वो 15 मिनट बैठा हुआ है आपके पास, ओके, और चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। यही सेम चीज है, इस पर्सन ये आपको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में होना, ये आपको तलाश करता रहता है, बिकॉज जो आपसे इसको मिलता है ना, वो इसको किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से नहीं मिल सकता। ओके, इसने को खोजा होगा लेकिन नहीं मिला होगा। लवर कार्ड है, देख लीजिए, आपके लवर हैं जो भी हैं, सोल में 2 ऑफ कप्स के कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपने इनको डिटैच कर दिया है, ये रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ रहना है, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है और आपने इनको अपनी लाइफ से अलग कर दिया है, जो कि इनके लिए इस समय ये अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्बैलेंस है, इनको आपकी नीड है। ओके, इनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं है। चलिए, अगर ये रीजन, ये ट्रेड्स हैं, ये साइन है और ये है वो पर्सन और यही कुछ रीजन है, तो हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर ये रीजन है और ये हमें अगर ट्रेड साइन से थोड़े से रीजन पता चले तो हम एग्जैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी क्यों पड़ रही है आपके लिए। ओके, क्या वजह है कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। चाहे तो डायरेक्ट नॉर्मल रीयूनियन कंसिलेशन कर सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है। ओके, प्लीज मुझे एक कार्ड दीजिए, बहुत सारे कार्ड एक साथ क्यों आ रहे हैं। आपकी रीडिंग में तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही है, एक्चुअली बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ओके, तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, अगर ये रीजन, ये ट्रेड एंड साइन है तो प्लीज मुझे रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। ओके, डेविल का कार्ड आया है, वो भी स्टार कार्ड के नीचे। समझ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था आप इनके लिए एक पॉजिटिविटी, एनर्जी और ऑक्सीजन का सिलेंडर है, और नीचे डेविल कार्ड आया है। और रीजन बताएं और रीजन बताएं। अब मुझे समझ में आ रहा है ये बैलेंस क्यों नहीं है, अब मुझे समझ में आ रहा है ये आपसे अलग क्यों नहीं होना चाहते। ओके ओके, सबसे पहले आया है डेविल कार्ड रीजन में, और सेकंड कार्ड आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैप्रिकॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है रीजन में। ओके, एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, वर्गो साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लग रहा है सब अभी आ जाएंगे। ओके आप जब भी रीडिंग करने बैठ जाओ, इंडियन की ये ब्यूटी है भाई, ये सब। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, डिस्टरबेंस हो जाता है बीच बीच में कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, रीजन में देखें कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। डेविल का कार्ड आया है, और वो भी ट्रेड, आपका रीडिंग स्टार्ट हो रही थी स्टार कार्ड से, ट्रेड एंड साइन से, और नीचे आया है रीजन में डेविल कार्ड। बिल्कुल क्लियर है कि देखिए इनको पॉजिटिविटी की सख्त में बहुत ज्यादा नीड होती है, और ये मैंने पहले कहा ये आपको छोड़ना नहीं चाहते एनी हाउ। ओके, बिकॉज क्यों, डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये खुद में पॉजिटिव पर्सन नहीं है। ओके, आप अगर पॉजिटिव है ना
तो ये नेगेटिव हैं, ओके। आप पॉजिटिव हैं, ये डार्क हैं, ओके। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था एक कि अपोजिट हैं आप लोग, और यहाँ पे बिल्कुल पोल सपाट हैं। आप अगर व्हाइट हैं तो ये ब्लैक हैं, आप अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हैं, आप अगर नॉर्थ हैं तो ये साउथ हैं, ओके। आप कहीं और रहते होंगे और ये कहीं और रहते होंगे, आप दोनों की सोच अलग है, थिंकिंग अलग है। इनके लिए जो सही होगा आपके लिए नहीं होगा, कुछ इस तरीके का आप लोगों का जरूर रहेगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि डेविल कार्ड से ये काफी टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, ओके। नेगेटिव ट्रेट्स हैं, मैंने कहा ना, कुछ तो है इनके साथ, या तो इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इनकी फैमिली में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कुछ इनके साथ नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत है, और या तो ये खुद के इनके ट्रेड्स हैं कि ये आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, और एक इनके साथ मैं आपको बताऊं ऑब्सेशन बहुत है नेगेटिव चीजों के लिए, डार्क फैंटेसी, डार्क एक्टिविटीज इनकी बहुत ज्यादा होंगी, ओके। आप शायद इनको बहुत बेहतर से जानते हैं अगर तो आप इनके पार्टनर हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड हैं, टॉक्सिक हैं, और इनसिक्योर भी हैं, जेलस भी हैं, और प्लस हम रीडिंग कर रहे हैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, ओके। तो जो कुछ भी आप कह सकते हैं वर्ड्स में वो यहाँ कंप्लीट दिख रहा है, बिकॉज स्टार कार्ड के नीचे डेविल कार्ड आना पूरी रीडिंग जो मैंने की वो बिल्कुल क्लियर कर रही है, क्लैरिफाई कर रही है, ओके। क्योंकि आपसे पॉजिटिविटी इनको चाहिए होती है, आपसे ये हील्ड होते हैं, क्योंकि ये खुद हील्ड नहीं हो सकते, इनकी इतनी ज्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि ये इम्बैलेंस ही होते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, अभी रीडिंग मैंने एंड भी नहीं की है, क्लैरिफाई भी नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो भी पर्सन है, पार्टनर है, हस्बैंड है तब तो बात, फिर भी अगर हस्बैंड है तो आप चाहे इनके साथ रो लें, पिट लें, चाहे रहना चाहें, चाहे रहना ना चाहें, दूर चले जाएं, कितना भी दूर चले जाएं, साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, ये पर्सन आपके बेगर नहीं रहेगा, बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं, नहीं रहेगा। ये वो दीमक, एक दीमक होता है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, मैं सच में नहीं कह रही है दीमक है, लेकिन फिर भी ये वो दीमक है कि जिनको जहां जो चिपक गया ना वो कभी नहीं जाता, ये वही है। ये एक तरीके से वैम्पायर हैं आपके लिए, ये आपकी एनर्जी से ही चलते हैं। देखिए ये खुद तो इतने नेगेटिव है ना, इनके अंदर वो हर खुराफाती ट्रेड होगा जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, इनका दिमाग इतना गंद भरी होगी ना, आपको मैं बता नहीं सकती। गंद इन द सेंस गलत वे में भी, एक नेगेटिव और डार्क फैंटेसीज की बात तो मैं छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी बातें अगर जब आप इनको थोड़ा सा इनको टटोलने लगेंगे ना, या आपने इनके मुंह से कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी होंगी ना जो सिर्फ आप सोच में ही ला सकते हैं, कोई नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, ओके। तो ये इनकी ख्वाहिशें, इनके ड्रीम, इनकी फैंटेसीज, इनके सपने, इनकी ख्वाहिशें, इनका इनका दुनिया को देखने का तरीका, इनका सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, और बहुत सारी चीजें होंगी, ओके। और स्पेशली आपको लेके, ओके, ओके। तो चाहे ये मेल हो चाहे तो फीमेल हो, वैसे तो डेविल कार्ड में यहाँ मेल मस्कुलाइन एनर्जी है तो मेल पे ही जाएगा, ओके। एंड इक्वेरियस, ये जो स्टार कार्ड की एनर्जी आई है उसमें फेमिनाइन एनर्जी है, तो मैं उसी हिसाब से लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेविल कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेल के ही लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। अगर फीमेल भी है तो उनकी भी कुछ ऐसी ही फैंटेसीज हैं आपको लेके, या तो ऑल ओवर तो वो है ही वैसे, वो प्रोसेस ही वैसे करते हैं, उनके ट्रेड ही ऐसे हैं, लेकिन स्पेशली आपको लेके बहुत ज्यादा है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको लेके वो है तो फिर एकदम से वो भक्ति वाले बात हो गई, ना ना ना,
उनका दिमाग ही ऐसा है, ये चाहेंगे भी ना तो ये खुद को बैलेंस नहीं कर सकते, ये चाहेंगे भी ना तो किसी भी चीज में पॉजिटिविटी के तौर पे नहीं सोच सकते, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, हमेशा इनको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। जो लोग बुरे हैं, इनके सर्कल सराउंडिंग में लोग बुरे हैं, एडिक्शन बहुत होगा, किसी तरीके का इनको एडिक्शन बहुत होगा, या तो या ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, ड्राई जो भी मटेरियल होता है वो लेने का बहुत होगा। ओके, या तो इनको आदत बहुत होगी, नहीं भी किया है ना तो इनको एक फैंटेसी बहुत होगी कि मुझे ये सब करना है। ओके, दुनिया को एक्सप्लोर करने की, किसी कोई भी रैंडम इंसान से ये घुस जाते होंगे बात करने के लिए, स्पेशली अपोजिट जेंडर्स। ओके, मेल हैं तो फीमेल में बहुत ज्यादा रहने का और उनको टटोलने का, किसी से भी कोई भी पर्सन से बहुत जल्दी ओपन हो जाना, उनकी पर्सनल बातों को टटोलना, उनको फैंटेसाइज करना, बहुत ज्यादा ये डेटिंग वेटिंग और जितने भी न्यू ट्रेंड हैं उनमें ये कुछ इनके ट्रेड मैं जानती हूँ, थोड़ा सा रीडिंग लंबी हो रही है, बट यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन बन गया है ना स्टार कार्ड और डेविल कार्ड का, वो बताना बहुत जरूरी है। ओके, क्यों आप लोग एकदम अपोजिट हैं? बिकॉज इनका अब जब इंसान अगर ये खुराफात, ये सारी दुनिया की नेगेटिविटी वाली जितनी डार्क चीजें हैं, अगर उन्हीं को ही ऑब्जर्व कर रहा है और उसके खुद के ट्रेड्स भी इसी तरीके के हैं, चीखना, चिल्लाना, ऑब्सेशन, जेलेसी, कंपटीशन और इस तरीके की चीजें ही माइंड में रहती हैं, तो वो इंसान कहाँ से अपने आप को बैलेंस कर पाएगा? पॉजिटिव भी तो रहना है, बिकॉज अगर नेगेटिव ही नेगेटिव ज्यादा हो रहा है तो एक पॉजिटिव होना भी तो जरूरी है, वरना लाइफ कैसे सरवाइव होगी? तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप इनको पॉजिटिव हैं, आप प्लस हैं तो ये माइनस है, प्लस माइनस बनेगा तभी जोड़ा चलेगा या तभी लाइफ चलती है। आप इनके जस्ट अपोजिट हैं, आप रिलीजियस हैं, आप पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, आप हर इंसान से आप भी मिलते हैं, आप भी जुलते हैं, आप उनकी पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खुद भी पॉजिटिविटी देते हैं और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी से मिलते हैं, अपनी नेगेटिविटी तो उनको देते ही देते हैं, प्लस उनके जितनी नेगेटिव आदतें हैं, उनकी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उनको पॉजिटिव एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यही होता है, आप जो एक्सचेंज कर रहे होते हो बदले में सामने वाला भी आपको वही एक्सचेंज करेगा। अगर आप नेगेटिव एक्सचेंज कर रहे हो तो सामने वाला आपको पॉजिटिविटी एक्सचेंज कभी नहीं करता। ओके, एनर्जी इसी तरीके से एक्सचेंज होती है। अगर आप किसी की तरफ जेलेसी है और आप उस नजर से किसी से बात कर रहे हो तो जेलेसी ही वो भी पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये तो कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत ज्यादा प्योर सोल वाले पर्सन है और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोल पर्सन है। ओके, मे बी ये आपके सोलमेट से ज्यादा मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हैं डेविल कार्ड से, ये आपको हर उस नेगेटिव तरफ खींचते होंगे और आप इनको पॉजिटिव की तरफ खींचते होगे, आप इनको सारे वो काम करने के लिए कहते होगे हाथ पकड़ के कि चलो पॉजिटिव तरफ चलो, और ये पूरी की पूरी कोशिश करते होंगे कि तुम पॉजिटिव मत ले जाओ, आओ तुम मेरी दुनिया में चलो, मैं तुमसे वो हर नेगेटिव काम करवाऊंगा जो, तो आप लोग ऐसे हो, साथ रह रहे हो लेकिन डायरेक्शन अलग है, भले एक ही चीज में एंजॉय कर रहे हो, लाइकनेस है, सब कुछ है एक दूसरे को, बिकॉज सोलमेट अगर ट्विन फ्लेम हो तो आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बट हाँ अंदर से जो आपका है वो आप लोग पोल्स अपार्ट हो, आप लोगों की एनर्जी क्लैश कर जाती होगी, या तो आप लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे, मिलना मिलाना बिछड़ना, मिलना मिलाना बिछड़ना, मिलना मिलाना बिछड़ना, ये बहुत होता होगा। ओके, तो ये पहली बात तो ये आपको लेके, अब मैं आपकी बात करती हूँ। देखिए, आपसे इनको पॉजिटिविटी चाहिए, आपसे इनको हीलिंग चाहिए, ये हील्ड नहीं है, इनके कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रामा, इन अ सीरियस नोट, इनके कुछ चाइल्डहुड के ट्रामा है, कुछ इनके घर में नेगेटिविटी है,
कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनका हो सकता है, ये पहले से तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से भी इनके घर में हो सकता है, या इन्होंने इसी तरीके के माहौल में ये शुरू से रहते आए हैं, इनकी फैमिली में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ड्रामा है, ये है वो है, जिसकी वजह से ये भी इसी तरीके के एनवायरनमेंट में रहे हैं और उसी तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। इनके आसपास के लोगों में बहुत नेगेटिविटी है। ओके और ये लोगों से ज्यादा इवन आपसे भी इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं ये, क्योंकि इनका हमेशा मिलने का जो लोगों से वो एक अट्रैक्शन बेस्ड होता है, पैशन बेस्ड होता है, और फिजिकल बेस्ड होता है। ओके स्पेशली मैं थोड़ी ये बोल्ड रीडिंग जा रही है, बट आई थिंक सब एडल्ट है यहाँ पे जो भी टैरो देखते हैं। ओके कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, आई नो। ओके एंड मेरी रीडिंग स्पेशली जो है वो 25 to 50 अबव वाले ही लोग बीच में देखते हैं, इसी ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। ओके तो आई थिंक सही है। और ये फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। मैं सही बताऊं, इनके लिए फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप में ही नहीं, आपकी तो बहुत ज्यादा करती है, बट ये वैसे भी इनके ये कॉमन ट्रेड है। ओके पोर्नोग्राफी ये बहुत देखते होंगे, बहुत ज्यादा इनका रहता होगा, उसमें एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा स्पेशली। ओके तो इस तरीके का ये मटेरियल जो है ये कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते होंगे, फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपको, स्पेशली आपको लेके, तो इनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल फैंटेसीज होंगी जो शायद इन्होंने अभी आपको जो बताई होंगी ना अभी तक, वो शायद बहुत एक लिमिटेड पॉइंट तक बताई हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बर्दाश्त वाले करने वालों में से नहीं होंगे, तो ये आपसे हौले हौले ही सही, बट अपनी कुछ बातें ये आपके सामने ना आप ही की तरह दिखाते हैं। ओके अगर ये अपना असली रूप जिस दिन दिखा देंगे ना खुल के, अगर आपने इनके अंदर झांक लिया, तो इनके अंदर इतनी गंध है, इतनी नेगेटिविटी है कि आप 2 मिनट इनके पास नहीं रुकोगे, और थोड़ा बहुत शायद आपको पता भी चला है बिकॉज यहाँ पे आपने डिटैच किया है इनको। ओके 8 ऑफ पेंटिकल आया है रीजन में। ओके 8 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, जो कि स्टार कार्ड से मैंने आपको पहले ही कहा। स्टार कार्ड से आप कोई भी काम करते हैं, मेहनत है, आपके साथ नेम फेम है, आप कोई भी फील्ड हो, किसी भी काम में काम करते हो, वैसे तो यहाँ सेलिब्रिटी तौर पे हो सकते हैं आप, कोई आपका ऑनलाइन यूट्यूब चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, आप सोसाइटी को कुछ किसी भी तरीके से सर्व करते हैं, प्लस आपका नाम है, लोग आपके काम से आपको पहचानते हैं, आप सक्सेसफुल हैं, लोग आपको नाम रुतबा, आपके साथ सब कुछ है। ओके आप एज अ स्टार हैं। ओके कार्ड का नाम ही है स्टार कार्ड, और आप इस रीडिंग को क्लेम भी करिएगा स्टार कार्ड से, लिखिएगा आई एम द स्टार। ओके तो बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है जो कि बिल्कुल क्लियर करता है, लवर कार्ड के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे एक अनकंडीशनल प्यार इसलिए भी करते हैं बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं, आप अपना काम दिलो जान से करते हैं। ओके आपके जो आइडिया हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, आप जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आप पोटेंशियल है आपके अंदर, वो काबिलियत तारीफ है। ओके आप किसी भी काम को हाथ लगा दें, आप किसी के साथ भी किसी प्रोजेक्ट में अगर लग जाएं, तो वहां सक्सेस आनी पक्की है। मेहनत, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, और इन्होंने आपको देखा है, इन्होंने आपको नोटिस किया है, जिस तरीके की मेहनत आप करते हैं ना, ये पर्सन नहीं कर सकता, और इस चीज से इस पर्सन को प्यार है, ये मोहब्बत, ये जो अनकंडीशनल प्यार है वो आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट्स हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रिश्तों में आपकी जो लगन है। मैं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में तो आप बहुत ही ज्यादा आप गिव अप करने वालों में से पर्सन नहीं है, लेकिन आपकी लगन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, रिश्ते हो, फैमिली हो, लोग हो, आपकी मोहब्बत हो, आपकी खुद की फैमिली हो, कोई भी रिश्ता हो, आप जिसके साथ लग गए, जिसके साथ आपका अट्रैक्शन हो गया, जिसके साथ आपने अनकंडीशनल अगर बॉन्ड क्रिएट कर लिया, वहां पे आप जिस लगन से एफर्ट करते हैं ना,
वो काबिलियत तारीफ है। और आपने इनके साथ भी ना कभी भी गिव अप नहीं किया है इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन तो नेगेटिव है, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो एफर्ट्स आपने जिस तरीके से लगाए हैं इनको साथ करने में और जिस तरीके से आपने इनको संभाला है, बहुत हद तक आपने इनकी नेगेटिविटी में जो पॉजिटिविटी अपनी दी है, उस पर्सन से ये पर्सन काफी हद तक हील्ड होता है। ओके, आपका इसके साथ रहना, जुड़े रहना, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। पहले हो सकता है स्टार्टिंग में ये जब आपसे मिले होंगे तो ये अट्रैक्शन बेस, फिजिकल बेस पे ही मिले होंगे, लेकिन इन्होंने जब आपकी एफर्ट्स देखी, आपकी मेहनत देखी, आपकी लगन देखी, उससे इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया। इसको वो चीज मिली जो इसको कभी नहीं मिली, शायद इसको मोहब्बत कभी नहीं मिली, वो जुनूनियत नहीं मिली घर से जो एक अनकंडीशनल प्यार में होती है, परिवार नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला, या ऐसा इसने कभी देखा नहीं। ओके, इस पर्सन को धीरे धीरे ही सही, ये जान नहीं पाया इसको आपसे प्यार हो गया, और आज ये आप इसका सच्चा प्यार है। इसको अगर किसी से प्यार है तो वो आप, तो बिल्कुल क्लियर लिख रहा है कि आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी की वजह से ही ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि उसमें उसका भी फायदा है। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स ऊपर ट्रेड्स में आया है और नीचे रीजन में हेरोफेंट कार्ड आया है। देखिए आप रिलीजियस पर्सन है। देखिए मैं आपको सच बताऊं, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हेरोफेंट कार्ड से आप बहुत ही ज्यादा कोई गाइडेड टीचर, प्रोफेसर के तौर पे हैं। आप इनको समझाते होंगे, आप इनको गाइड करते होंगे, आप इनको प्रॉब्लम से निकालते होंगे, आपसे इनको गाइडेंस, एक अच्छी अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज, अच्छी पॉजिटिविटी। अगर इनकी सराउंडिंग में 100 लोग नेगेटिव हैं जो इनको सिर्फ गलत राह तक ले जाते हैं और कोई भी इनको पॉजिटिव चीजें और या पॉजिटिव बातें नहीं बताता, तो आप एक लौते पर्सन हैं जो इनको उस जगह से निकाल के इनके अंदर एक पॉजिटिविटी भरते हैं। आपसे इनको वो नॉलेज मिलती है, वो चीजें मिलती हैं और इनकी प्रॉब्लम का हर सल्यूशन आपके पास है। इस पर्सन को जब भी आप अलग कर देते हैं ना, इसके लिए वो सबसे टफ टाइम होता होगा, जो कि अभी लग रहा है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से हेरोफेंट से डील, हेरोफेंट कार्ड है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये मैरिड हो सकते हैं, और इनको आपसे प्यार हो गया या आपको हो गया, आप मैरिड हो सकते हैं, नहीं है तो ये हेरोफेंट कार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लग रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस होगा, एज का डिफरेंस होगा, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस होगा, वरना तो आप लोग पोल्स अपार्ट हैं ही। बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप लोग अपोजिट हैं। हेरोफेंट कार्ड से आप बहुत ही ट्रेडिशनल और रिलीजियस पर्सन है। ओके, आपके कायदे कानून है, ओके, विजडम ओरिएंटेड, और आप बिल्कुल सच आपके जो रिलीजियस बिलीव है ना, वो प्रैक्टिसेस जो आप करते हो वो बहुत तगड़ी हैं। ओके, और इससे ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को ये तो पता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत प्योर सोल हो। इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता होगा कि ये डिजर्व नहीं करता आपको, ये आपको डिजर्व ही नहीं करता इवन, क्योंकि ये जिस जिस जगह से आता है, जिस सराउंडिंग से आता है, या जिस तरीके का पर्सन है, ये आपको डिजर्व ही नहीं करता है। तो ऊपर से ही आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो भगवान ने बनाया है ना, भगवान ने प्लस माइनस जोड़ के बनाया है, इनके अंदर वो सारी क्वालिटी माइनस वाली भर दी और आपको बिल्कुल प्लस साइन वाला डाल दिया। किस्मत है भाई जिनसे भी ये रीडिंग मिल रही है। रीडिंग लंबी जरूर हो रही है, बट रीडिंग में देखा जाए तो एकदम क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं, रीजन भी क्लियर है। मैं चाहूं तो 2 मिनट में ये रीडिंग खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इन क्लियर मैसेजेस में भी ना बहुत डिटेल है। ओके, आप पूजा पाठ बहुत करते हो, आपको भगवान पे विश्वास बहुत होगा, जिस भी आप रिलीजन को मानते हो, आप जिस भी डिवोटी को मानते हो, जो भी आप पूजा पाठ जिस भी करते हो, और ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये नास्तिक भी हो सकते हैं और पूजा भी करते होंगे तो इनका दिल नहीं लगता होगा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट चीज में
इनका थोड़ा माइंड मटीरियलिस्टिक है, 3D वर्ल्ड में ये घूमते रहते हैं, 3D वर्ल्ड की चीजें इनको अट्रैक्ट करती हैं, जितनी भी नेगेटिविटी 3D वर्ल्ड में चल रही है वो सब इनको अट्रैक्ट करती है, वो सब इनको करनी है। बट आप जो है 3D वर्ल्ड से 4D 5D की बात पे ज्यादा बिलीव करते हो। आप मेडिटेशन, योगा और हीलिंग, गाइडेंस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट, नॉलेज, ये ट्रुथ, सच्चाई पसंद, वो वाले इंसान हो। के लिए मोहब्बत एकदम सिंपल वर्ड होगी। प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, उसको फिर शादी किया और उसी के साथ जिंदगी निकाल दी। ओके, इस पर्सन का मैं आपको बताऊं, प्यार हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई, फिर फिजिकल एक्टिविटी हुई, फिर फिजिकल एक्टिविटी हुई, और ऐसे ही चलने दो। कमिटमेंट देने की क्या जरूरत है, शादी करने की जरूरत थोड़ी है। इनका ये है और यही हुआ ही है। आई थिंक ये केसेस जो है वो सेम यही है कि इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया होगा, लेकिन आपके बीच में वो सारी अट्रैक्शन और जो बाद में होना चाहिए था वो पहले ही हो गया है, और ये आपको मजीद इन्हीं सब चीजों में घसीटते हैं, जबकि आपका दिलचस्पी इसमें इतनी नहीं है। ओके, होगी, एक बॉडी की नीड होती है, बट आपका उस तरीके का मन नहीं है, बिकॉज आपको पॉजिटिविटी कहीं और से मिल रही है, आप चार्ज रहते हो। आप जितना सच बोलते हो ये उतना ही झूठ बोलते हैं। ओके, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, आप चाहे सोलमेट हो, आप चाहे ट्विन फ्लेम हो, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हो, आप सॉलिट्यूड वाले पर्सन हो, आप लूनर हो। अगर आप दोनों साथ नहीं भी हो ना, तो आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। अब वो बात अलग है कि ये उसको कब तक समझ के चलते हैं, क्योंकि ये आपसे तुरंत अलग होते हैं ना, तो ये ऐसे नेगेटिव माहौल में मिल जाते हैं, या इनको ऐसे लोग ही मिल जाते हैं जो इनको कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, तो ये ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ना चाहते हुए भी कभी भी सही लोगों के साथ नहीं हो सकते। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें, पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, रीजंस में ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करता है। मैं आपको बताऊं, ये जब भी प्रॉब्लम में फंसता होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है कि काश उससे बात हो रही होती यार, उसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। इनको उलझन होती होगी ना, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, ये आपको ऐसे ही कॉल कर देते होंगे, और आप जब पूछते होगे ना कि क्या बात है, क्यों कॉल किया, या वो, ये कुछ बोलते नहीं होंगे, बस आपकी आवाज सुन ली। ओके, आप कुछ इनसे बात कर रहे होगे ना, इनको एकदम से जो चीज में प्रॉब्लम होगी ना, वो सोल्यूशन इनको क्लिक कर जाता होगा। तो ये आपको ना बहुत हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, बहुत हाई, आप कोई हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन है। जो भी आप स्टार कार्ड से काम करते हैं ना, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी कोई हल्की फुल्की नहीं लग रही है। आप जो भी काम, छोटा भी काम करते हैं ना, तो उसमें भी आप काफी अच्छे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत रखता है, बहुत तगड़ी नजर, बहुत तगड़ी नजर, और आपने जो इसको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है ना, इसलिए ये पर्सन आपके ऊपर तगड़ी नजर रखता है। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये सारी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से इसको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है, और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप इसको अपनी लाइफ से अलग कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल मर जाएगा, सॉरी टू से, बट बिल्कुल क्लियर है। ये जिसकी भी एनर्जी है ना, आप ऐसा लग रहा हो कि उससे एक ऑक्सीजन खींचे ले रहे हो। तो आपने इनको जो कर दिया है ना अपने आप से अलग, ये तो फड़फड़ा रहे हैं। ओके, इनको सांस नहीं आ रही है, इनको लग रहा है इनका सब कुछ छूट रहा है, और उसमें इनको गुस्सा भी आ रहा है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, ये डाउटफुल भी हो रहे हैं, इनको ऑब्सेशन हो रहा है, इनको अर्ज हो रही है, इनको इंटीमेसी लेवल पे भी बहुत ज्यादा, फिजिकली भी ये बहुत ज्यादा आपके लिए हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, आपकी हील्ड पर्सनालिटी देख के आप एज अ स्टार कार्ड, अगर कोई ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, अगर ये वो कहीं से देखा जा सकता है ऐसा कोई काम कर रहे हैं,
ये पेज ऑफ सॉर्ट से आपको जहां से भी चेकआउट कर रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी है, आप जिस तरीके की सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस तरीके का आपका नाम रुतबा आगे बढ़ रहा है, आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बस इनको छोड़ दिया है या आपको मिस भी कर रहे हैं तो मिस भी इस हिसाब से कर रहे हैं ना कि ये ऑब्सेशन वाला लग रहा है, ओके, ये जेलिसी वाला लग रहा है, ये टॉक्सिसिटी वाला लग रहा है कि बस ये मेरी है, ये मेरा है, मुझे छोड़ के कैसे आगे बढ़ गए, मुझे छोड़ के तुम अपनी लाइफ में कैसे कंफर्टेबल हो, तुमने मुझे छोड़ दिया। इनको वो वाली बात है। या आपके लिए कभी कभी अच्छा अच्छा प्यार 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 सोचते सोचते कभी कभी आपको अंदर से ना इनकी भड़ास भी निकल रही है, इसीलिए बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे लग रही है। बट या आप मानिए ये इनकी ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है ना कि आप ये पर्सन हार नहीं मानेगा, मैं आपको बता दूं। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखें, ओके। रीयूनियन रिकंसिलेशन आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये पर्सन अगर कहीं दूर भी है ना, ये चाहे आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, ओके, रिगार्डलेस वो ये कोई भी हैं, ओके, आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये आपको ड्रेन जरूर कर लेंगे। आप जब भी इनसे मिलके आते होंगे तो आपको हेवी फील होता होगा, आप जब भी मिलके आते होंगे आपको लगता होगा आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए, आपको वीकनेस आती होगी, आपको नींद आने लगती होगी, आप चिड़चिड़ाने लगते होगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको लोगों को अच्छा महसूस होता है, आपको थोड़ा सा भारी महसूस होने लगेगा, आपकी आंखें और जो हैं आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आपकी क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, आपकी पॉजिटिविटी से जो एनर्जी इनको मिलती है ये उसी से फलते फूलते हैं। तो आप जब इनको मिलते होंगे ये बहुत कम टाइम के लिए ही सही, ये एकदम से आपको ड्रेन कर लेते होंगे और ये आपको बहुत ज्यादा कोशिश करते होंगे कि आप फिजिकल या इंटीमेसी लेवल पे इन एक्टिविटीज में इनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो, या आपको फोर्स करते होंगे या आपको इस तरह मनाते होंगे, वो स्पेशली इसलिए क्योंकि इनको आपकी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। जब ये आपको टच करते हैं, आपको महसूस करते हैं इवन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, देन जो है इनको ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं, ओके, और वो उनके लिए 1 महीने 2 महीने के लिए काफी होता है, ओके। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि इनको जरूरत है, नेगेटिविटी से तो दुनिया नहीं चलेगी ना, इनका माइंड एकदम बिल्कुल फट जाता होगा एक टाइम पे, ओके, ये कुछ भी ढंग का नहीं सोच पाते होंगे, इनका उठना मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मेस्ड अप लग रही है एनर्जी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें। इनसे अगर आप मिलते भी हैं, वैसे तो आपने डिटैच किया हुआ है, लेकिन अगर आप इनसे मिले भी तो खुद को काफी प्रोटेक्ट करें। डिफेंस टेक्निक और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आप वो करें। क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, ओके, क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स कर सकते हैं, कुछ भी करें, एनी हाउ अपनी नजर वजर बहुत उतारें, क्योंकि टेलीपैथी ही सही लेकिन ये आपको बहुत ऑब्सेशन आपको होती है, आपको हमेशा इनकी याद आती होगी, आपको हमेशा इनके अल्फाबेट्स दिख जाते होंगे और आप काफी हैवी फील करते होगे, भले आप इनसे बात भी ना करते हो, लेकिन ये पर्सन आपके दिमाग में हमेशा रहता होगा, आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचते रहते होगे, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपको सोचता रहता है, ओके। अगर आप ये रीडिंग आपको समझ आ गई है तो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं रीजंस। डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएंगे डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के रीजन में ये डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, अगर ये ट्रेड एंड साइन और ये रीजन है तो यहाँ पे ये रीजन में डेविल कार्ड क्यों आया है, ओके। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। आप जिस तरीके के रिस्क टेकर और बहुत ज्यादा आप रिस्क टेकिंग करते हैं आप, और आप चैलेंजेस बहुत अच्छे से ले लेते हैं, उसी जगह ये भी रिस्क टेकिंग करते हैं बट ये थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं। ये मैंने कहा ना, ये क्यूरियोसिटी इनके अंदर भी बहुत है, रिस्क ये लेते होंगे, ये कुछ भी काम करते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाले में, ओके। ये हवा के पंछी हैं, पहाड़ में से नीचे गिर जाना, आप गिरते हैं बट आप ये देखते हैं कि नीचे कितनी खाई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, लेकिन लीप ऑफ फेथ में क्यों लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं ये आपके पास हमेशा दिमाग में रहता है। इनका क्या है, बस मेरे को किसी ने कहा हम चल दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ आप दोनों में फूल कार्ड में क्यों डिफरेंस है,
इनसे कोई दोस्त आके कहेगा आओ चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, ये फौरन चल देंगे बिना सोचे समझे कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या सही टाइम है, क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों ले जा रहा है ना। इनसे किसी ने कहा ये चल दिए, मरने चल रहे हो, हाँ चल दिए, वो वाली बात है। कहीं भी चल दिए, किसी के साथ भी चल ली, किसी के साथ भी हो लिए, 2 मिनट में रास्ते में कोई मिला वो दोस्त बन गया, चल दिए। तो इनको वो ये रिस्क टेकिंग है, बट ये इनके अंदर यंग यंग फील करते हैं, इनको वो हर काम करने हैं जो इनको एक यंग फील कराए। ओके, ये एनर्जेटिक है, सब कुछ है, लेकिन ये नेगेटिव वे में एनर्जेटिक है। हर गलत काम के लिए इनको बड़ी तेजी रहती है, ये फौरन तैयार रहते हैं। आपका क्या है, आप चैलेंजेस रहते हो कोई टास्क करने में, सही काम करने में, सही लोगों के साथ, आप पॉजिटिव वे में हो, आपके पास हमेशा ये रहता है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, तो आप सोच समझ के लेते हो, ऐसे ही नहीं कि किसी भी चीज में तो आप हैं रिस्क टेकर, तो आप रिस्क टेकर हैं तो उसकी सोच समझ के आप चलते हैं, ऐसे ही नहीं। तो इनको इस बात से, ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं, ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं एक्चुअली, ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज इनकी ऑब्सेशन अब कंट्रोल नहीं हो रही है। ओके, इनकी ऑब्सेशन अब कंट्रोल नहीं हो रही, इनको चाहिए आप। ओके, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो बस चाहिए आप। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, ओ माय, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब पहली रीडिंग हो रही है जहाँ पे सिंगल कार्ड आ ही नहीं रहा है, सारे कार्ड ऐसे बिखर रहे हैं कि पूछिए मत। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, ये एफर्ट्स इसलिए करना चाहते हैं, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको अपनी एनर्जी देना, अपनी पॉजिटिविटी देना, अपना मोहब्बत करना, इनके लिए इनिशिएट करना, अपनी मोहब्बत को रोक लिया है, अपने प्यार को रोक लिया है, कुछ भी देने से रोक लिया है, गिविंग नेचर से हट गए हैं, कुछ भी देना नहीं चाहते, सब कुछ होल्ड एंड पॉज कर लिया है। मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था ना, इनको वो चीज आपने दी है जो इनको कभी कभी मिली नहीं। आपने इनको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव क्या चीज होती है ना, इतना बुरा होने के बावजूद वो जो प्यार इनको मिला है ना, और इतनी पॉजिटिविटी जो इन्होंने आपके अंदर देखी है ना, कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, चाहे रिश्ते हो, इन्होंने आपके खुद को अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए करते हुए जिस तरीके से आपने देखा है ना, वो चीज की वजह से ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। ओके, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया, और अब जाके आप रिजर्व हो गए, तो इनको बड़ा वो चीज, इनको ना बहुत धक्का सा लग गया है कि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, अब आप इनके लिए गिविंग पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे, तो ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है, और इसीलिए ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही कहा आप इनको कंप्लीट करते हैं, ये नो डाउट, ये काफी वेल टू डू पर्सन है, फ्री स्पिरिट रहने वाले पर्सन है, इनको भी अकेले, मैंने क्या कहा था स्टार कार्ड से, आप भी अकेले रहते हैं और ये भी अकेले ही रहते हैं, सिंगलहुड पर्सन है, बैचलर लाइफ बढ़िया जीते हैं, कंप्लीट पर्सन है, फिजिकल भी अच्छे हैं, नेम फेम होगा, अच्छा जगह काम करते हैं, पैसा है, रुतबा है, वेल है, लोग जानते हैं, अच्छा उठना बैठना है, लेकिन हाँ, इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है, इनको कंट्रोल करना नहीं पसंद है, इनको कमिटमेंट नहीं पसंद है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ को मौज से अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, इनको अपनी फ्रीडम, अपनी स्प्रिट, और 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो सब करना इनको बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं 9 ऑफ कप्स ये खुद हैं, बट जो एक कप है ना वो आप हैं। ओके, जो इनको पेज ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिफाई कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। आजकल आप अगर इनसे डिटैच हो गए हैं, और आप आजकल किन अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने बहुत जा रहे हैं, और कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फन हो रहा है, लाइट एनर्जी में है, चेयरफुल एनर्जी में है, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो चीज इनको खल रही है, इसीलिए ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि आप बिजी कहाँ हैं। आप अगर इनसे रिजर्व हो गए, आपने अगर इनकी तरफ प्यार देना बंद कर दिया,
आप अगर इनके लिए गिविंग नहीं है तो आप फिर किसके लिए हैं? आप अपना टाइम कहाँ बिता रहे हैं? आप आजकल कहाँ पे किन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है आपका? थर्ड पार्टी कौन है? बिकॉज थ्री ऑफ कप्स है तो इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में ये फिर कौन आ रहा है? फैमिली आ रही है। आप आजकल फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली को लेके बहुत घूम फिर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आजकल घूम रहे हैं, नए लोगों से एक्सप्लोर कर रहे हैं, पार्टी शार्टी बहुत जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, रात में नाइट आउट कर रहे हैं, इतना चिल कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, वो भी इनके बगैर। इसीलिए ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि आखिर आप यहां नहीं हैं, इनके पीछे आप पागल थे पहले, और जब ये आपके पीछे पागल हुए तो आप कहां हो गए? इसीलिए ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, और आई थिंक बेस्ट कर रहे हैं आप। क्लैप फॉर योर सेल्फ, ओके, क्लैप फॉर योर सेल्फ। कोई अगर आपके लिए नहीं करता, आप खुद के लिए करो। बिकॉज अगर आपने इतने नेगेटिव इंसान से किसी भी तरीके से डिटैचमेंट करके अपनी लाइफ को देखा है ना, आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी है ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड एंड साइन दिख रहे हैं ना, इतना इजी नहीं है इस पर्सन से अपना पीछा छुड़ाना। इस पर्सन ने आपको चेंज कर रखा था, ये पर्सन आपको डोमिनेट बहुत करता है, ये अपनी मर्जी से आपको चलाने की पूरी कोशिश करता है कि आप इसके जैसे बन जाओ, आप इसकी तरह वो काम करने लगे, उसी की तरह उठना बैठना, और आप इसको अपनी पॉजिटिविटी पे आप टिके हुए हो इतने नेगेटिव इंसान को झेलने के बाद। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एंड यू आर डूइंग टू गुड, ओके, यू आर डूइंग टू गुड। प्लीज अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, और अपने अकीदे को मजबूत रखें, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, वो ये ट्रेड एंड साइन है। क्यों करता है, ये वो रीजन है, प्लस क्लैरिफिकेशन है। कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, आई एम द स्टार लिख के जरूर क्लेम करिएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, आई रियली लव दिस। मैं खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, एंड मुझे मजा आई इस रीडिंग को करने में। अब आप जरूर बताइएगा आपको रीडिंग सुनने में और समझने में कितनी मजा आई, ओके। तो जरूर बताइएगा, ओके। अगर आपको लगता है कि आप इसके थ्रू आप कुछ गाइडेंस है आपको लेनी है, या आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ और भी आपके सवाल हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, और आप कुछ भी और डिटेल में पूछना चाहते हो, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की जा रही है, और इसी तरीके की सिचुएशन आपके साथ है, और उसके बिहाफ पे आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके सवाल हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।